कृष्ण। जय श्री हरि। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 7 जून 2026 को अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:49 से 4:37 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:55 से 12:43 तक रहेगा और राहु काल सायं 5:30 से 7:14 तक रहेगा और इस समय में शुभ कार्यों से हमें बचना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन, पूजन तथा पुरुषोत्तम मास में की जाने वाली उपासना की महिमा का श्रवण किया था। हमें ज्ञात हुआ कि श्रद्धा और विधि पूर्वक किया गया पूजन भगवान को अत्यंत प्रिय होता है तथा साधक को दिव्य पुण्य और भगवत कृपा प्रदान करता है। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में राजा धृधन्वा भगवान से पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियमों के विषय में प्रश्न करते हैं। व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, कौन से आचरण करने चाहिए तथा व्रती के लिए कौन कौन से नियम आवश्यक हैं, इन सभी का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में प्राप्त होगा। तो आइए भक्तों, श्री हरि का स्मरण करते हुए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 22 का श्रवण करें। पाठ से पहले आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत महात्म्य का एक अत्यंत अद्भुत, भावपूर्ण और हृदय को छू लेने वाला प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, व्रज भूमि की महिमा और श्रीमद् भागवत के महत्व का दिव्य रहस्य है। इसके बाद अधिक मास महात्म्य कथा सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी पृथ्वी की लीलाओं का समापन करके अपने नित्य धाम पधार गए, तब केवल द्वारिका ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी शोक में डूब गई। जो वृंदावन कभी भगवान की बांसुरी की मधुर ध्वनि से गूंजता था, जहां गोपियां भगवान के नाम का कीर्तन करती थी, जहां यमुना जी की लहरें भगवान के चरणों को स्पर्श करती थी, वह सब देखकर लोगों को लगने लगा कि अब सब कुछ बदल गया है। उसी समय भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ के मन में भी यही प्रश्न उठा कि यदि भगवान यहाँ से चले गए हैं तो क्या व्रज की महिमा ही समाप्त हो गई है। जब महर्षि शांडिल्य से यह प्रश्न पूछा गया, तब उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम जो देख रहे हो वह केवल बाहरी दृष्टि है। वास्तव में व्रज कभी खाली नहीं होता। व्रज कोई साधारण भूमि नहीं है। यह स्वयं भगवान के प्रेम का स्वरूप है। यह भगवान की नित्य लीला का धाम है। यहाँ भगवान आज भी हैं, उनकी गोपियां आज भी हैं, उनके ग्वालबाज आज भी हैं, उनकी गौ माताएं आज भी हैं। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर हम सोच सकते हैं कि यदि सब कुछ आज भी है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। महर्षि शांडिल्य यही समझाते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर भी अंधे व्यक्ति को सूर्य दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जिनकी आंखें केवल संसार को देखने की आदी हो गई हैं, वे भगवान की नित्य लीला को नहीं देख सकते। भगवान का धाम देखने के लिए प्रेम की आंखें चाहिए। हे प्रिय भक्तों, आगे एक अत्यंत मधुर प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। भगवान के धाम गमन के बाद वे सभी उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल रहने लगी। वे दिन रात भगवान को स्मरण करती, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। उन्हें ऐसा लगता कि अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा। एक दिन वे सब यमुना जी के तट पर बैठी हुई थी। तभी उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात देखी। वे स्वयं तो विरह में रो ही रही थी, लेकिन यमुना जी पहले की तरह ही आनंदित थी। उनकी लहरों में वही उल्लास था, उनके प्रवाह में वही मधुरता थी और उनके स्वर में वही प्रसन्नता थी। रानियों ने विनम्रता से पूछा, हे कलिंद नंदिनी, हम सब भी भगवान की पत्नियां हैं और आप भी भगवान की प्रिय हैं।
हम तो उनके वियोग में जल रही हैं। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कोई दुख ही नहीं है। क्या आपको भगवान की याद नहीं आती? क्या आपको उनके वियोग का अनुभव नहीं होता? हे प्रिय भक्तों, यह प्रश्न केवल रानियों का नहीं था, यह हम सब का प्रश्न है। जब भगवान दिखाई नहीं देते तब हम सोचते हैं कि भगवान दूर चले गए। यमुना जी मुस्कुराई। उनके मुस्कान में करुणा भी थी और ज्ञान भी। उन्होंने कहा, हे सखियों, तुम जिस वियोग का अनुभव कर रही हो वह प्रेम की अंतिम अवस्था नहीं है। तुम्हारी दृष्टि अभी बाहरी है। तुम भगवान को शरीर से देखना चाहती हो, लेकिन भगवान केवल शरीर नहीं है, वे तो आत्मा के भी आत्मा हैं। फिर यमुना जी ने अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा श्री राधा है। जहां श्री राधा है वहां श्री कृष्ण अवश्य हैं, और जहां श्री कृष्ण है वहां वियोग कैसे हो सकता है भला? हे प्रिय भक्तों, यहाँ यमुना जी बहुत बड़ा सिद्धांत समझाती हैं। वे कहती हैं, राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। प्रेम की दृष्टि से वे एक ही हैं। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं है, जैसे अग्नि और उसकी गर्मी अलग नहीं है, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अलग नहीं हैं। भगवान ने स्वयं प्रेम का रस चखने के लिए दो स्वरूप धारण किए, एक राधा और दूसरा कृष्ण, लेकिन उनका अस्तित्व एक ही है। इसीलिए जहां राधा का स्मरण है वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। यमुना जी आगे बोली, मैं श्री राधा की दासी हूं, मैं उनकी सेवा करती हूं, इसीलिए मुझे कभी भी वियोग का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जो राधा की शरण में चला जाता है वह कृष्ण से कभी दूर नहीं हो सकता। हे प्रिय भक्तों, यह बहुत बड़ा रहस्य है। कृष्ण को पाने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की शरण है। इसीलिए संतों ने भी कहा है, राधा नाम बिना कृष्ण नहीं मिलते। यमुना जी ने और आगे कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम भगवान से बिछड़ गई हो, लेकिन यह केवल अनुभूति है, वास्तविकता नहीं है। पहले भी जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए थे तब गोपियां भी रो रही थी। उन्हें भी लगा था कि कृष्ण उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण कभी उनसे दूर नहीं हुए थे। गोपियों का विरह संसार का विरह नहीं था, वह प्रेम की पराकाष्ठा थी। वियोग में भी उन्हें कृष्ण ही दिखाई देते थे। उनकी सांसों में कृष्ण थे, उनकी आंसुओं में कृष्ण थे, उनकी स्मृति में कृष्ण थे। इसीलिए उनका विरह भी वास्तव में मिलन ही था। फिर यमुना जी ने कहा, यदि तुम इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझना चाहती हो तो तुम्हें उद्धव जी का संग प्राप्त करना होगा। क्यों? क्योंकि उद्धव जी केवल ज्ञानी नहीं थे, वे भगवान के अत्यंत निकट थे। उन्होंने भगवान की सेवा की थी, उन्होंने गोपियों की भक्ति देखी थी, उन्होंने स्वयं भागवत का रहस्य सुना था। हे प्रिय भक्तों, यमुना जी ने फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, यदि तुम उद्धव जी को बुलाना चाहती हो तो भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, भक्तों को इकट्ठा करो, हरि नाम का उत्सव मनाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। भगवान को तर्क से नहीं बुलाया जा सकता, भगवान को धन से भी नहीं बुलाया जा सकता, भगवान को केवल प्रेम और संकीर्तन से बुलाया जा सकता है। जहां सच्चे हृदय से हरि नाम होता है वहां भगवान की कृपा अवश्य उतरती है। उद्धव जी प्रकट होकर आगे यही बताते हैं कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग श्रीमद् भागवत है, क्योंकि भागवत केवल कथा नहीं है, भागवत भगवान का हृदय है, भागवत भगवान की वाणी है, भागवत भगवान का प्रेम है, भागवत भगवान की लीला है
और जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के सहित विराजमान रहते हैं। जहाँ भागवत का एक श्लोक भी श्रद्धा से पढ़ा जाता है वहाँ भगवान की कृपा अवश्य पहुँचती है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य भागवत सुनता है उसका हृदय धीरे धीरे संसार से हटकर भगवान की ओर मुड़ने लगता है। उसके जीवन में भक्ति का उदय होता है, उसके भीतर प्रेम जागृत होता है। हे प्रिय भक्तों, यदि आप यह भागवत कथाएं प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम आपके लिए इन कथाओं को भी जरूर सुनाएंगे। उद्धव जी ने आगे बताया कि स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए भागवत का आश्रय लिया था। भगवान विष्णु ने संसार के पालन के लिए भागवत का आश्रय लिया। भगवान शिव ने मोक्ष प्रदान करने की शक्ति के लिए भागवत का आश्रय लिया। जब देवताओं ने भागवत का आश्रय लिया तो हम और आप क्यों न लें? हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत हमें यह सिखाती है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, वे आज भी अपने नाम में हैं, वे अपनी कथा में हैं, वे अपने भक्तों के हृदय में हैं। और जहाँ प्रेम पूर्वक हरि नाम संकीर्तन होता है वहां वे स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में भागवत श्रवण, हरि नाम जप, कीर्तन और सत्संग का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान की कथा सुनता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। यमुना जी भी हमें सिखाती हैं कि भगवान वास्तव में कभी हमसे दूर नहीं होते। दूरी केवल हमारी अनुभूति में होती है। जब मन संसार में चला जाता है तब भगवान दूर लगते हैं, और जब मन भगवान में लग जाता है तब हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में भागवत श्रवण, हरि नाम जप, राधा कृष्ण स्मरण और संकीर्तन का इतना अधिक महत्व बताया गया है। जो भक्त प्रेम से भगवान का नाम लेता है, भगवान उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए। तो आइए अब सुनते हैं अधिक मास महात्म्य कथा का 22वां अध्याय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में हमने पुरुषोत्तम मास की पूजा विधि, भगवान की आराधना और व्रत के महत्व का श्रवण किया था। अब इस अध्याय में राजा धृतधन्वा के मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। वे जानना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में व्रत करने वाले भक्त को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। राजा धृतधन्वा विनम्रता से बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, हे महात्मन, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले भक्त के लिए क्या नियम है, कौन सा भोजन उचित है और किन बातों का त्याग करना चाहिए। राजा का यह प्रश्न केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए था। राजा के इन मधुर और विनम्र वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। पुरुषोत्तम मास केवल उपवास करने का नाम नहीं है। यह आत्मशुद्धि, इंद्रिय संयम, भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। पुरुषोत्तम मास में क्या भोजन करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, जो भक्त पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है उसे यथासंभव हविष्य अन्न ग्रहण करना चाहिए। हविष्य अन्न का अर्थ है ऐसा सात्विक और सरल भोजन जो शरीर को पोषण दे तथा मन को भगवान की भक्ति में स्थिर रखे। इसमें गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, विभिन्न प्रकार के कंदमूल, केला, ककड़ी, दही, घी, दूध, आम, कटहल, आंवला, जीरा और सौंठ आदि पदार्थ सम्मिलित हैं। विशेष बात यह है कि भोजन सादा हो, तेल मसालों से रहित हो और भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण किया जाए। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा सात्विक भोजन करने का पुण्य कई बार उपवास के समान माना गया है। और किन पदार्थों का त्याग करना चाहिए?
मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास में मांस, मदिरा, नशे की वस्तुएं, हिंसा से प्राप्त भोजन तथा तामसिक पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्याज, लहसुन, मशरूम, अधिक तीखे और उत्तेजक पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह मांस शरीर को नहीं, आत्मा को भगवान के निकट ले जाने के लिए है। जिस भोजन से मन में आलस्य, क्रोध, कामना या अशुद्ध विचार उत्पन्न हो, उसे त्याग देना चाहिए। केवल भोजन का ही नहीं, बल्कि व्यवहार का भी व्रत है। वाल्मीकि मुनि आगे कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का वास्तविक व्रत केवल भोजन छोड़ना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उपवास करे लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार रखे तो उसका व्रत अधूरा है। इसीलिए इस मास में किसी से वैर न रखें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, कटु वचन ना बोलें, गुरु, गौ, ब्राह्मण, संत और भगवान के भक्तों का सम्मान करें। जो भक्त अपनी वाणी को मधुर बना लेता है, उसका व्रत और भी अधिक सफल हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, व्रती का जीवन कैसा हो? महर्षि बोले, पुरुषोत्तम मास में यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर या साधारण बिस्तर पर शयन करना चाहिए। भोग विलास, आलस्य और अधिक आराम से बचना चाहिए। जीवन जितना सरल होगा, भगवान की कृपा उतनी शीघ्र प्राप्त होगी। भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। गीता, भागवत या भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। दिन भर यथाशक्ति हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवत श्रवण का अद्भुत महत्व है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राजन, यदि कोई भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है तो उसके पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। जहां भागवत कथा होती है, वहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ विराजमान रहते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण का विशेष महत्व बताया गया है। हे प्रिय भक्तों, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में तुलसी दल अर्पित करके शालिग्राम भगवान की पूजा करता है, उसे तो अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। एक तुलसी दल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मुनि आगे कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, उसे देखकर यमदूत भी भयभीत हो जाते हैं। जैसे सिंह को देखकर हाथी पीछे हट जाता है, वैसे ही पाप और यमदूत उस भक्त के निकट नहीं आते, क्योंकि उस भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 अश्वमेध यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन स्वर्ग का सुख समाप्त हो जाता है। परंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति कराने वाला है। यह केवल पुण्य नहीं देता, बल्कि भगवान का प्रेम भी देता है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दुख स्वपन समाप्त होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, मन को शांति मिलती है, घर में सुख और मंगल आता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और देवता भी ऐसे भक्त की रक्षा करते हैं और उसके मार्ग के विघ्न दूर करते हैं। अंत में श्री नारायण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा, प्रेम और आदर के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, वह भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय बन जाता है। ऐसे भक्त को अंततः भगवान के दिव्य धाम में स्थान प्राप्त होता है और वह उनके साथ नित्य आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि पुरुषोत्तम मास केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ने का दिव्य अवसर है। भोजन की शुद्धि, वाणी की मधुरता, मन की पवित्रता और भगवान के नाम में प्रेम,
यही इस मास का वास्तविक संदेश है। ओम नमो नारायणाय। इसी के साथ आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम एक अत्यंत सुंदर, प्रेरणादायक और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा का श्रवण करेंगे। उस अध्याय में राजा धीरधनवा वाल्मीकि मुनि से पुरुषोत्तम मास में दीपदान के महत्व और उसके अद्भुत फल के विषय में प्रश्न करते हैं। तब मुनिवर एक प्राचीन कथा सुनाते हैं जिसमें राजा चित्रबाहु और उनकी धर्मपरायण रानी चंद्रकला का वर्णन आता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एक साधारण शिकारी से राजा बनने तक की यह अद्भुत यात्रा कैसे हुई और पुरुषोत्तम मास के पुण्य का उसमें क्या योगदान था। तो हे प्रिय भक्तों, इस अध्याय को जरूर सुनिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। और अगर हमारे द्वारा सुनाई जा रही यह कथाएं आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय भी अवश्य लिखिए। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। श्री पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे और इन महात्म्य कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजेनि कुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर्भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृता प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तल प्रसूनगुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमान् पुष्पमेखला गुणे प्रशस्त रत्न किङ्किणी कलाप मध्य मंजुले करेन्द्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसे हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
अनेक मंत्रनाद मंजुनो पुरार्वस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सप्तदाङ्गुले नखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं। भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्र सोनुमण्डल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए, तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी
और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु
भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला,
चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी, रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक, माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो, विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तक बल से विंध्य नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई, तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तोहे हनुमाना, तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन ही, सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही, चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषण हारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे, धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे, मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना, भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो,
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटाने, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय मां तुलसा।